बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जब हम कभी भी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम जब उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसको नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि हम जब इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स फाइंड आउट करना होंगे। तो इस वीडियो में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहले हमें जो इनइक्वालिटी गिवन है हम उसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा लेट 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 7। सबसे पहला स्टेप हमारे पास हमेशा इनइक्वालिटी को जो भी हो, ग्रेटर दैन हो लेस दैन हो, उसको हमने इक्वालिटी में चेंज करना है। देन सेकेंडली उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो आप यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर सकते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पे आपके पास y की वैल्यू 0 होती है तो आप आगे ब्रैकेट में y इज इक्वल्स टू 0 भी मेंशन कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपने यहाँ पर y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना होगा। तो मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर देता हूँ फॉर y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 लिखनी है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है इसमें हम y की वैल्यू 0 रखेंगे x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास, अब ये लाइन की क्वेश्चन जो है वो x एक्सिस को कहाँ पर किस पॉइंट पर कट करेगी हमें ये फाइंड आउट करना है। यही वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ पर किस पॉइंट पर कट करेगी हमें ये भी फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 2x की जगह x माइनस y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 7, देन 2x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/2। आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो प्लॉटिंग है वो करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 3.5 आ गई, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है x, y की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 3.5, 0, ठीक है। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन सेम है, आपने लिखा 2x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 0 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये आ गई आपके पास वैल्यू ऑफ y। तो जब हम y इंटरसेप्ट लिखेंगे यहाँ पर, मतलब लाइन, ये वाली लाइन जहाँ पर y एक्सिस को कट करेगी, तो वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट होगा x की वैल्यू 0, माइनस 7। फिर इसके बाद हमने थर्ड जो पार्ट सॉल्व करना होता है वो क्या करना होता है, ओरिजिन पर इनइक्वालिटी को देखना होता है, एट ओरिजिन। तो यहाँ पर मैं ये स्टेप भी आपको पहले ही बता दूं कि आपने यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें आपने x और y दोनों की जगह 0 रखना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 7, तो 0 माइनस 0 0 एंड 0 इज लेस देन 7, ये ट्रू है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ किस तरह बनेगा। अब ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन देखने के लिए आपने ये जो x इंटरसेप्ट है ये आपके पास है 3.5, मतलब आपने मैक्सिमम x एक्सिस पर 4 तक जाना है, मतलब 3.5 से आप ज़्यादा आगे तक जाएं, 4 तक चले जाएं, 5 तक चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। और y एक्सिस में हमें डाउनवर्ड जाना है -7 तक एट लीस्ट, ठीक है। तो अब मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ बनाऊंगा। ये आपके पास y एक्सिस आ गया, ऊपर y पॉजिटिव, y नेगेटिव डाउनवर्ड में, और यहाँ पर ये आ गया आपका x एक्सिस। ये आपका x नेगेटिव है, ये आपका x पॉजिटिव है। तो मैंने आपसे कहा है कि आपने y एक्सिस में डाउनवर्ड में -7 तक जाना है। तो आपने स्केल से स्केलिंग करनी है और इजीली फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंपल पेज पे। नहीं तो आप ग्राफ में जो
आपके पास स्केल होता है, आप उसको देखते हुए इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं। सिक्स -7 -8, तो ये आपके पास मैं -8 तक चला गया हूँ ऊपर, फिर भी हम +1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, हम पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट डिफरेंट कलर से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये रहा, और वो पॉइंट क्या है 0,-7, तो ये आ गया आपका 0,-7। सेकेंडली इन बिटवीन आपके पास 3 एंड 4 आएगा ये पॉइंट, तो ये हम 3.5 ले लेते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3.5,0। अब आपने क्या करना है, आपने अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। और ये आपकी लाइन आ गई। तो एक्चुअली आपके पास जो हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया था, वो इसलिए किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर ये रीजन देखना है कि कौन सा वो रीजन है जहाँ पर ये इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही बताया था कि मैं अगर लाइन इस तरह ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास अबव पार्ट में इसको कह दूँगा, ये मेरे पास बिलो पार्ट होगा लाइन का। अगर मैं इस तरह लाइन ड्रॉ करूँगा तो मैं इसको अबव पार्ट कह दूँगा और इसको बिलो पार्ट कह दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो अबव पार्ट है, अगर आप देखें लाइन से, तो वहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये लाइन का अबव पार्ट है। ठीक है, और अबव पार्ट पे ये ओरिजिन आ रहा है। और ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर कि जब आपने 0,0 इस इनइक्वालिटी में पुट किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पर ये होगा कि 0 < ही होता है 7 से। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा वो मैं आपको हाईलाइटर से बताता हूँ। जो भी इस लाइन से आपके पास अबव रीजन है वो सारा के सारा शेडेड रीजन है। ये आपके पास इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने भी इस तरह ही ग्राफ बनाना है ताकि आपको इजी हो जाए कि हमने जो ग्राफ है वो शो किस तरह करना है। तो जितनी लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ही आपको अबव या बिलो पार्ट पर शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा। डिस्कस करते हैं सेकंड जो आपके पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हमने करना क्या है। तो हमें यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है 3 चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले वापस चलते हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं हमारी? सबसे पहले हमें लेट लिखना होता है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए। हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू 0। वेरिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा पार्ट हमारे पास शेडेड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एट ओरिजिन, जहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है 0,0। तो 3 ही चीज़ें हैं जो आपने क्वेश्चन के पार्ट्स को, मतलब क्वेश्चन के पार्ट्स में आपने लिखनी है। तो सबसे पहले आपने लेट लिखा, सॉल्यूशन लिखा, आपने 3x + 4y जो इनइक्वालिटी थी लिखा था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो आपने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर चेंज करने के बाद आपने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा जल्दी से 3x की जगह x + 4 टाइम्स y इक्वल्स 10, तो ये हो जाएगा x = 10/3 और x = 3.33। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो x इंटरसेप्ट होगा क्या, होगा कुछ यूँ 3.3,0 हो जाएगा। चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 × 0 + 4 × y = 10,
y इज इक्वल टू 10/4। जब हम 10 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कुछ 25 टाइम्स 0, 2 टू द 4 5, y इज इक्वल टू 2.5। अब जब y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 0,2.5। ऑरिजिन में हमने जब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है, अब वो सेटिस्फाई हो या ना हो, तो जैसे लिखा हुआ है 3x + 4y, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 × 0 + 4 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10, फॉल्स। फॉल्स का मतलब है, मैंने आपको बताया, जो पॉइंट मीन्स अगर लाइन के अबव पार्ट इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा तो वही रीजन शेडेड रीजन होगा, अगर नहीं करेगा तो उसके अपोजिट में जो भी रीजन होगा वही शेडेड रीजन होगा। चलें इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं अभी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो एक्स एक्सिस है उसमें 3.3 तक जा रहे हैं, जबकि वाई एक्सिस में हम 2.5 तक जा रहे हैं। तो बहुत आसान सा ग्राफ है इसका। ये आपका आ गया वाई एक्सिस, इसको हम वाई पॉजिटिव कह देते हैं, इसको हम वाई नेगेटिव कह देते हैं। जबकि ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। अब हमें 3.3 तक जाना है, तो मतलब 3.3 हम किस तरह ड्रॉ करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4, और y में हमने 2.5 तक जाना है, तो 1 2 3। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। 3.3 हम यहाँ पर अगर आप ग्राफ पेपर पे वर्किंग करेंगे तो 3 से 4 तक आप 5 स्मॉल बॉक्सेस अगर लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो आपने अंदाजन सेकंड जो आपके पास बॉक्स होगा स्मॉल बॉक्स, वहाँ पर आपने 3.3 को मार्क कर देना है, ठीक है। और वो पॉइंट आपने इस तरह लिखना है 3.3, 0, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो y इंटरसेप्ट वाला है आपने वो ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करने के लिए आपने इन बिटवीन 2 और 3, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा 0,2.5। अब क्या होगा, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है स्केल से। थोड़ा आगे पीछे हो गया है, चलें रेस करके इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास इनइक्वालिटी। एक और चीज़ भी आपको बतानी थी, जब आप इनइक्वालिटी ड्रॉ कर लें तो इसका नाम भी आप लिख दीजिए, जैसे 2x - y ≤ 7। तो सेम इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी का अबव पार्ट है और बिलो पार्ट है, तो बिलो पार्ट में ओरिजिन आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो लाइन के बिलो पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, जो लाइन को जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब है जो इसका अबव आपके पास पार्ट है वही आपके पास शेडेड रीजन है। दोबारा बता देता हूँ, जो लाइन का बिलो पार्ट है उसमें आ रहा है ओरिजिन, और ओरिजिन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये रीजन शेडेड रीजन नहीं है। इस लाइन के अबव पार्ट वाला रीजन शेडेड रीजन होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो इसके अंदर भी हमें अब सॉल्यूशन करना है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हम जल्दी जल्दी कर लें। उसके लिए हमने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपने वो लिख लेनी है, मतलब मार्क कर लेनी है, ताकि हम जल्दी जल्दी वर्किंग कर लें। सबसे पहले लेट फॉर एक्स इंटरसेप्ट जिसमें y की वैल्यू 0, फिर फॉर y इंटरसेप्ट जिसमें x की वैल्यू 0, फिर ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, इसलिए ओरिजिन वाला पॉइंट हमें लेना बहुत ज़रूरी है।
सेम इसमें भी हमने यही करना है, लेट फॉर एक्स इंटरसेप्ट जिसमें y की वैल्यू 0, फिर फॉर y इंटरसेप्ट जिसमें x की वैल्यू 0, फिर एट ओरिजिन जिसमें पॉइंट होता है 0,0। चलें जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x माइनस 2y इक्वल्स 5, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल 5, कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 5,0। सेकंड में अब आपके पास हो जाएगा x की जगह 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 5/2। याद रखिएगा -2 नीचे डिवाइड हुआ है, लेकिन हमने उसको लिखा ऊपर है -2.5। कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 0, -2.5। ओरिजिन पे भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, बट 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, ये भी फॉल्स आ रहा है। तो जो भी रीजन आएगा लाइन का उसके अपोजिट रीजन शेडेड रीजन के तौर पे लिखा जाएगा। सेम इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का ग्राफिक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स इंटरसेप्ट के लिए 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 2,0। यहाँ पर y इंटरसेप्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देन फाइनली y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस में हम जा रहे हैं 5 तक, कहाँ तक जा रहे हैं 5 तक, और y एक्सिस में डाउनवर्ड में -2.5। तो ग्राफ में हम ये आ गया आपका ओरिजिन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव। तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 लिखते नीचे हैं, तो नीचे ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर -2.5 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, माइनस भी लगाना चाहें तो माइनस लगा दें। अब लाइन मीन्स पॉइंट प्लॉट करना है, तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए यार 5,0, ये आ गया आपका 5,0 ड्रॉ कर दिया। ये आ गया 0, -2.5, तो ये इन बिटवीन 2 और 3 आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 0, -2.5। लाइन ड्रॉ करनी है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ये आपके पास इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी का नाम है x माइनस 2y करके समथिंग ना। तो अब हमारे पास हमें ये देखना है कि कौन सा रीजन शेडेड रीजन है। तो इनइक्वालिटी में ये लाइन है, ठीक है, और अबव पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, अबव पार्ट में ओरिजिन आ रहा है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये पार्ट शेडेड रीजन नहीं है। कौन सा पार्ट हो सकता है, होगा बिलो पार्ट। तो यहाँ पर ये बिलो पार्ट है आपका। जितनी लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ही आपने नीचे शेड करना है एक्सेस के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास शेडेड रीजन। इनइक्वालिटी यहाँ पर भी
अब आपके पास 2,0 मतलब एक्स एक्सिस में हमें 2 तक जाना है और वाई एक्सिस के अपवर्ड में 4 तक जाना है। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। सारी डायमेंशंस लिख दी। अब हमने यहाँ पर लिखा ओरिजिन और 4 तक जाना है, सॉरी 2 तक जाना है, 1 2 3 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4 और अपवर्ड में 4 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है 2,0, ये आ गया आपका 2,0 और ये वाला पॉइंट आ गया आपका 0,4 तो ये आ गया आपका 0,4। लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, स्केल लेना है और दोनों को इस तरह करके लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो जाएगी, हो भी गई। कोशिश करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ताकि जो हमारा शेडेड रीजन है वो बिल्कुल ठीक बन जाए। तो ये तो हमने अभी सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब हमें नहीं मालूम कि कौन सा पार्ट। अब इसका अबव पार्ट ये है बिलो पार्ट में ओरिजिन आ रहा है। तो सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, अगर होता है या नहीं होता देख लेते हैं। 2 टाइम्स 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 इज़ लेस देन 4, ये इसका मतलब है ट्रू है। मतलब जो ओरिजिन वाला पार्ट है ये इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिलो पार्ट ही हमारे पास शेडेड रीजन होगा। या दोबारा बता दूं, याद रखिएगा, जो आपके पास ओरिजिन वाला पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वही रीजन शेडेड रीजन होगा। अगर वो नहीं करता तो उसका जो भी अपोजिट रीजन होगा वो शेडेड रीजन होगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।